अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह सौद 29 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ये किताब जो हमने तुम पर उतारी है बाबरकत है, ताकि लोग उसकी आयतों पर गौर करें और ताकि अकल वाले उससे नसीहत हासिल करें। जैसा कि तमाम मुसलमानों से ये बात पोशीदा नहीं है कि दूसरे आमाल के मुकाबले में कुरान करीम की तिलावत, हिफ्ज़, इसमें गौर और इस पर अमल करने में कितना ज़्यादा अजर है। इसके सबूत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ यही इरशाद काफ़ी है। सहीहीन में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान से ताल्लुक और लगाव पैदा करने के लिए माह रमज़ान अहले कुरान के लिए एक कीमती और सुनहरी मौका है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक कुरान का महीना है। सूरह बकरा आया नंबर 185 में अल्लाह ताला का फरमान है, माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। ये कितनी बेहतर और खुशकिस्मती की बात है कि हम माह रमज़ान को उम्मत के दस्तूर व मनहज अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के साथ गुजारें, जो अल्लाह की मजबूत रस्सी, खुली रोशनी, शिफा और अपने थामने और पैरवी करने वालों के लिए बचाव और निजात का जरिया है। इसमें कोई टेढ़ापन नहीं जिसकी इस्लाह की जाए। इसके अजायब कभी खत्म नहीं होते और बार बार दोहराने से ये पुराना नहीं होता। सल्फ सालिहीन माह रमजान में नमाज वगैरह के अंदर कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। चुनाचे रमजान की आमद पर इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, फरमाते हैं कि रमजान दरअसल कुरान करीम की तिलावत करने और खाना खिलाने का नाम है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह रमजान में हदीस की किरात और इल्मी मजलिसों को छोड़कर सिर्फ कुरान पढ़ने में मुनहमिक हो जाते। हम रेडियो तिलावत की केस्टों और मस्जिद में नमाज तरावी के अंदर तिलावत कुरान सुन लेने पर इत्तफा कर लेते हैं और मुसहफ नहीं पढ़ते। ताहम ये बहुत बड़ी जहालत है, क्योंकि कुरान मजीद को मुसहफ से पढ़ने में ज्यादा सवाब है। सही बुहारी, तिरमिजी और सहीहुल जामे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा उसे उसके बदले एक नेकी मिलेगी, और वो नेकी 10 गुना के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान को मुसहफ से पढ़ना जुबानी पढ़ने से अफजल है, इसलिए कि मुसहफ के अंदर देखना भी एक मतलूबा इबादत है। नीज देखकर पढ़ना पढ़ने और देखने दोनों को शामिल है। तिलावत कुरान के कुछ आदाब हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। नियत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना, खुशू और उसके मानी में गौर व फिक्र के साथ तिलावत करना, खुद से अकबर और खुद से असगर दोनों से पाक होना, गंदी जगहों मसलन बैतुल खला वगैरह में तिलावत ना करना, तिलावत के आगाज में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना, अच्छी आवाज और तरन्नुम से पढ़ना, तरतील यानी ठहर ठहर कर पढ़ना, आयत सजदा के पास से गुजरते वक्त सजदा तिलावत करना। रमजान में एक से ज्यादा दफा कुरान खत्म करने के लिए रोजाना तिलावत करना, कुरान मजीद की किसी मुतय्यन सूरत को याद करने के लिए उसकी आयात को दिनों पर तकसीम करना, जो आयात याद की जाएं उनकी मुख्तसर तफसीर जानने की कोशिश करना, इसलिए कि मानी की पहचान आयात के याद होने के लिए मुआवन और मुफीद होती है। हर रोज या हफ्ता में एक मरतबा कुरान मजीद का याद करना, इसकी तफसीर का जानना, अगर घर की तमाम ख़वातीन के दरमियान इज्तिमाई शक्ल में हो तो ये ज्यादा बेहतर है, ताकि एक दूसरे को तरगीब दिला सके। किरात को अच्छा और मजबूत बनाने की गर्ज से कुरान मजीद की रिकॉर्ड शुदा कैसेट से मदद लेना, ताकि हिफ्ज़, तजवीद और तफसीर नुमा चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाएं।
اور یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔